बिहार में 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन किया जाएगा। ऐसे में इस साल अब पंचायत चुनाव नहीं होगा। मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है। राज्य में पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। 2021 का पंचायत चुनाव सितंबर से दिसंबर के बीच कराया गया था। उस चुनाव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद समेत पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए मतदान हुए, लेकिन परिसीमन, आरक्षण, वोटर लिस्ट और मतदान केंद्र तय करने में लगने वाले समय को देखते हुए इस साल होने वाला पंचायत चुनाव टल गया। अब पंचायत चुनाव 2027 में होगा। परिसीमन के लिए सरकार ने कमर कस ली है और 3 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। सरकार ने परिसीमन के बाद चुनाव कराने का फैसला किया है। परिसीमन में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पंचायत चुनाव में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। आबादी के हिसाब से पंचायतों और वार्डों का गठन होगा, यानी किस पंचायत में कितनी आबादी है इसके आधार पर उसके क्षेत्र और वार्डों की संख्या तय हो सकती है। इस परिसीमन के बाद कई पंचायतों की सीमाएं बदल जाएंगी। कुछ पंचायतों में नए वार्ड जुड़ सकते हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पंचायतों का नया गठन हो सकता है। इसका सीधा असर मुखिया और दूसरे पंचायत पदों की संख्या पर पड़ेगा। बिहार में करीब 8,053 मुखिया के पद हैं। नई आबादी के हिसाब से पंचायतों का गठन होने के बाद इन पदों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव में मुखिया बनने के लिए दावेदारों की संख्या भी बढ़ सकती है। बिहार में अभी दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने की मांग कई दलों की तरफ से हो रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की तरफ से दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो, इसकी मांग हो रही है। हालांकि परिसीमन के बाद देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। दलीय आधार पर चुनाव का सबसे ज्यादा विरोध नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से ही होता रहा है।